हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका डॉक्टर उमारू हसन प्रोफेसर। आज आपको रीट लेवल 2 में जिन स्टूडेंट्स ने इंग्लिश अंग्रेजी लैंग्वेज ली है भाषा नंबर सेकंड के हिसाब से, उस संदर्भ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ आप लोगों को। और ये टॉपिक जो है वो थोड़ा लिटरेचर का टॉपिक है, यानी कि जो रीट लेवल सेकंड है 6 to 8 जो क्लास के बच्चे जो टीचर बनना चाहते हैं, उसमें जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड में अंग्रेजी लिया है उसके लिए वीडियो है ये। और इस चैनल पे मैं उस लेवल सेकंड की जो अंग्रेजी भाषा है उससे रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा। ठीक है, मैं एक असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ, 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यूजी नेट क्वालिफाइड हूँ, पीएचडी हूँ। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे इसके अंदर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। आज हम पढ़ेंगे लिटरेचर की फॉर्म्स के बारे में। ठीक है ना, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इससे ये फर्स्ट इंट्रोडक्शन टॉपिक है, फिर उसके बाद अगले जो वीडियोस में मैं आपको इससे डीपली और समझाऊंगा इसके अंदर। ठीक है, देखो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में 3 टाइप की फॉर्म्स होती है। नंबर 1 पोएट्री, नंबर 2 प्रॉज एंड नंबर 3 इज ड्रामा। नंबर 1 इज पोएट्री, नंबर 2 इज प्रॉज एंड नंबर 3 इज ड्रामा। पोएट्री जो है उसको हिंदी बोलते हैं काव्य कविता, और प्रॉज को हम बोलते हैं गद्यांश। देखो पोएट्री जो होती है हिंदी में भी होती है, कविता हिंदी में होती है। यहाँ पोएट्री के 2 टाइप्स है। एक टाइप है नरेटिव पोएट्री और एक है नॉन नरेटिव पोएट्री। नरेटिव पोएट्री का मतलब होता है कि यदि कवि कोई किस्सा, कोई संदेश, कहानी के कविता के माध्यम से स्टोरी सुनाना चाह रहा हो, उसका कोई सेंट्रलाइज पॉइंट हो, तो उसे बोलते हैं हम लोग नरेटिव पोएट्री। इसका एग्जांपल होता है एपिक, एपिक राइटिंग। एपिक यानी कि महाकाव्य। एपिक में क्या होता है, जैसे मान लो रामायण है, जब तुलसीदास जी ने रामायण लिखी है एक महाकाव्य के रूप में, एपिक के रूप में, उसमें उन्होंने उद्देश्य बताया भगवान रामचंद्र जी के जीवन के बारे में। ठीक है ना, तो जब कवि, जब पोएट किसी सेंट्रलाइज पॉइंट को लेकर कोई कहानी सुना रहा होता है या फिर किसी मुद्दे पर बात कर रहा होता है सेंट्रलाइज किसी पॉइंट पर, तो उसको बोलते हैं नरेटिव पोएट्री। सेकंड टाइप ऑफ पोएट्री का नॉन नरेटिव पोएट्री। इसमें कवि का कोई विचार नहीं होता है, वो अपने मन से कभी कहाँ किसी विचार को ले जाता है, मतलब कि इधर उधर विचार को ले जा सकता है। ठीक है ना, इसमें कोई पर्टिकुलर इसमें नरेटिव नहीं होता है इसके अंदर, जिसको बोलते हैं नरेटिव, नॉन नरेटिव पोएट्री, जैसे कि सोनेट। ठीक है, अगला टाइप है फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर का प्रॉज। प्रॉज को हिंदी बोलते हैं गद्यांश। हिंदी में पढ़ाऊंगा मैं गद्य पद्य के बारे में। पद्यांश यानी कि प्रॉज में वो चीज आती है जिसमें कि पोएट्री से संबंधित कोई भी चीज नहीं होती, जैसे कि ऐसे हुआ, निबंध हुआ, स्टोरी हुई, आर्टिकल्स हो गए, लेख हो गए, जीवनी हो गई, आत्मकथा हो गई, ऑटोबायोग्राफी हो गई, मतलब जिसमें कविता का कोई पोएट्री का कोई काम नहीं है उसके अंदर, लिटरेचर के अंदर। मतलब खाली एक आर्टिकल लिखा, स्टोरी लिखी, निबंध लिखा, ऐसे लिखा, तो उसको बोलते हैं प्रॉज। नंबर 3 है ड्रामा। ड्रामा क्या होता है, इसमें एक नाटक होता है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं नाटक। और ड्रामा का उद्देश्य होता है जिसमें कहानी के माध्यम से मंच पर, स्टेज पर वो ड्रामे को मतलब कि किया जाता है। और इस तरह से इसमें जो करने वाले लोग हैं ड्रामा को, वो होते हैं कैरेक्टर्स, उसके ड्रामा के पात्र होते हैं वो। तो किसी कहानी विशेष को, जैसे मान लो कि राजा हरिश्चंद्र की कहानी, स्टोरी ऑफ राजा हरिश्चंद्र, तो उस ड्रामा के द्वारा वो अपने राजा हरिश्चंद्र की जो सत्य बोलने वाली बात है वो बताएंगे उसके द्वारा। तो ये ड्रामा का उद्देश्य है। ठीक है ना, तो ड्रामा के जो प्रसिद्ध नाटककार है अंग्रेजी में, वो है प्रसिद्ध नाटककार जो ड्रामा लिखने वाले हैं फेमस, वो है शेक्सपियर। ठीक है ना, तो फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में 3 पार्ट होते हैं, पोएट्री, प्रोज एंड ड्रामा। आगे जाके वीडियोस में हम पोएट्री को डीपली पढ़ेंगे, प्रोज को डीपली पढ़ेंगे और ड्रामा को डीपली पढ़ेंगे। लेकिन बता दूं आपको, फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर में फर्स्ट पॉइंट है पोएट्री, जिसको हिंदी में कविता काव्य बोलते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, नरेटिव, नॉन नरेटिव। नरेटिव मतलब कोई किस्सा, कहानी, उद्देश्य को लेकर के कोई कविता लिखता है कवि, जैसे एपिक, पर्टिकुलर चीज को लेकर कहानी लिखे, किसी की जीवनी को लेकर के कविता लिखे है। दूसरा नॉन नरेटिव, जिसमें कोई कहानी, किस्सा कुछ नहीं हो, कभी अपने मन से ऊपर नीचे किसी पॉइंट पे टॉपिक को ले जा सकता है, तो जैसे कि सोनेट, नॉन नरेटिव पोएट्री बोलते हैं। प्रॉज मतलब कि जैसे गद्यांश, जिसमें पोएट्री नहीं हो, स्टोरी राइटिंग, शॉर्ट स्टोरी राइटिंग, निबंध, ऐसे आर्टिकल्स आदि जिसमें पोएट्री नहीं होती, इसको हिंदी बोलते हैं गद्यांश। और थर्ड है इसके अंदर ड्रामा। ड्रामा यानी नाटक, किसी उद्देश्य को लेकर जब नाटक लिखने वाला किसी कहानी को स्टेज पर, मंच पे ड्रामा को, नाटक जो खेला जाता है उसके अंदर जो कैरेक्टर्स होते हैं, उसमें पात्र होते हैं, वो ड्रामा के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ड्रामा, प्रॉज और पोएट्री तीनों के बारे में बता दूं आपको मैं कि तीनों डिफरेंट थिंग्स हैं, लेकिन ये कहलाते हैं फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर। इनको डीपली और ढंग से अलग अलग वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि ड्रामा क्या है, प्रॉज क्या है, पोएट्री क्या है। इस वीडियो में इतना ही, ये एक इंट्रोडक्शन था। आगे वाले वीडियो में हम इनको डीपली पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।